दोस्तों, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, वेलकम टू सरस्वती क्लासेस। आरओ के एग्जाम को लेके जो हमारी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन की सीरीज चल रही है, उसी में आज हम नेक्स्ट वीडियो को लेके आए हैं। इसमें हम लगभग ज्योग्राफी के क्वेश्चन को कंप्लीट करेंगे जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में पूछे गए हैं। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, भारत के लिए निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन असत्य है। भारत के संबंध में ये 4 कथन हमें दिए गए हैं, कौन सा कथन गलत है ये हमें बताना है। ऑप्शन ए देख लीजिए, भारत विश्व का 7वां बड़ा देश है। ऑप्शन बी है, भारत जनसंख्या की दृष्टि से विश्व का दूसरा राष्ट्र है। ऑप्शन सी है, इसकी भूमि सीमा का विस्तार लगभग 15,200 किलोमीटर है। और ऑप्शन डी है, सर्वप्रथम सूर्योदय मिजोरम राज्य में होता है। कौन सा ऑप्शन गलत हो जाएगा? पहला है, भारत विश्व का 7वां बड़ा देश है, तो एकदम करेक्ट है। विश्व के अगर 7 बड़े देशों की बात करें तो सबसे पहले रूस है, उसके बाद कनाडा है, अमेरिका, चाइना, ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया और उसके बाद भारत का नंबर आता है। तो 7वां बड़ा देश है भारत। ऑप्शन बी है, भारत जनसंख्या की दृष्टि से विश्व का दूसरा राष्ट्र है। तो प्रथम पे कौन है? चीन, और दूसरे नंबर पे भारत। अभी अगर जनगणना होती है तो भारत कौन से स्थान पे? अभी तक हम 2011 की जनगणना के अनुसार ही अपने देश के जो है आंकड़े बताते हैं, लेकिन दोबारा जनसंख्या होगी तो कहा जाता है कि भारत जो है जनसंख्या में सबसे आगे निकल चुका है। लेकिन अभी तक हम क्या मानते हैं? जनसंख्या के हिसाब से दूसरे नंबर पे है, तो एकदम करेक्ट हो जाएगा। तीसरा है, इसकी भूमि सीमा का विस्तार लगभग 15,200 किलोमीटर है, ये भी एकदम सही हो जाएगा। भूमि सीमा का विस्तार, जैसे नीचे की जो सीमा है भारत की, ये है जलीय सीमा, और ऊपर की जो सीमा है जैसे जो पाकिस्तान से, चाइना से, नेपाल से, भूटान से, बांग्लादेश से, इन सब देशों से जो टच करती है वो हो जाएगी 15,200 किलोमीटर, तो एकदम सही हो जाएगी। और सर्वप्रथम सूर्योदय मिजोरम राज्य में होता है, ये गलत हो जाएगा, क्योंकि सर्वप्रथम सूर्योदय भारत में कहाँ होता है? तो वो होता है अरुणाचल प्रदेश में। कहाँ पे होता है? अरुणाचल प्रदेश में। और सबसे अंत में होता है गुजरात में। अरुणाचल प्रदेश देशांतर रेखा, कौन सी देशांतर रेखा है? 97.25 डिग्री देशांतर रेखा वहाँ से निकलती है, और गुजरात से 68.7। तो इन देशांतर के, दोनों देशांतर के बीच में भारत अवस्थित है, और सर्वप्रथम सूर्योदय अरुणाचल प्रदेश में होता है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। कौन सा कथन गलत है ये हमें बताना था, और ऑप्शन नंबर डी गलत है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़ते हैं हम। दूसरा क्वेश्चन हमारा है, इनमें से कौन सा दर्रा पश्चिमी घाट पर्वत श्रृंखला में नहीं है? पश्चिमी घाट, जैसे ये भारत का एरिया है, ये कौन सा है? ये है पूर्वी घाट। तमिलनाडु से ऊपर पश्चिम बंगाल तक का जो एरिया है, ये कौन सा है? ये है पूर्वी घाट, ये वाला। और ये है गुजरात से लेके तमिलनाडु तक, गुजरात से तमिलनाडु तक का ये वाला एरिया, अरब सागर की तरफ जो है, ये वाला हो जाएगा पश्चिमी घाट। हमें बताना है कि जो ये दर्रा हमें दी गई है, इनमें से कौन से दर्रा पश्चिमी घाट में नहीं है? थाल घाट, बोर घाट, खेबर दर्रा या पाल घाट? थाल घाट ये कहाँ पे है? महाराष्ट्र में, जो मुंबई से कोलकाता राजमार्ग पे है। थाल घाट, भोर घाट और पाल घाट, ये तीनों कहाँ पे है? ये तीनों की तीनों पश्चिमी घाट में हैं। जबकि खेबर दर्रा कहाँ पे है? ये पाकिस्तान में है। बाकी तीनों पश्चिमी घाट में अवस्थित है, जो कि खेबर दर्रा पाकिस्तान में है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। खेबर दर्रा पश्चिमी घाट में अवस्थित नहीं है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं। तीसरा क्वेश्चन हमारा है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? एक तरफ हमें शहर दिए गए हैं और दूसरी तरफ हमें नदियाँ दी गई है, और हमें बताना है कि कौन सा शहर किस नदी के तट पर अवस्थित है। पहला है जबलपुर, दूसरा हैदराबाद, तीसरा कोटा और चौथा नासिक। और एक तरफ हमें नदियाँ दी गई है, नर्मदा नदी, कृष्णा नदी, चंबल नदी और गोदावरी नदी। इनमें से कौन सा सही नहीं है युग्म? जबलपुर ये कहाँ पे है? ये मध्य प्रदेश में है, एमपी में। दूसरा हैदराबाद, ये कहाँ है? ये तेलंगाना की राजधानी। कोटा ये राजस्थान में है। उसके बाद में नासिक, तो ये महाराष्ट्र में है। नासिक कहाँ पड़ता है? महाराष्ट्र में। अब आपके लिए आसान हो जाएगा इसका आंसर देना। तो एमपी जबलपुर, नर्मदा नदी कहाँ से बहती है? मध्य प्रदेश से, तो एकदम करेक्ट हो जाएगा। कोटा राजस्थान में चंबल नदी के किनारे, एकदम सही है। नासिक महाराष्ट्र में गोदावरी नदी के किनारे। लेकिन हैदराबाद किस नदी के किनारे है? तो ये हो जाएगा मूसी नदी के किनारे।
कृष्णा नदी के किनारे ना होके कहाँ पे है, मूसी नदी के किनारे। हैदराबाद मूसी नदी के किनारे अवस्थित है। जबलपुर नर्मदा नदी के किनारे मध्य प्रदेश में। कोटा राजस्थान में चंबल नदी के किनारे। नासिक महाराष्ट्र में गोदावरी नदी के किनारे। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। हैदराबाद मूसी नदी के किनारे है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। चौथा हमारा क्वेश्चन है काली कपास मिट्टी। काली मिट्टी, इसे काली कपास मिट्टी इसलिए कहा गया है क्योंकि काली मिट्टी कपास के लिए सबसे ज़्यादा उपयुक्त होती है। किस फसल के लिए? कपास के लिए। काली कपास मिट्टी निम्नलिखित में से किस नाम से भी जानी जाती है? काली मिट्टी को और किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए है बांगड़, ऑप्शन बी है खादर, ऑप्शन सी है भूर या ऑप्शन डी रेगूर। तो काली मिट्टी को और किस नाम से जाना जाएगा? कौन कौन से राज्यों में पाई जाती है? गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश। इन राज्यों में काली मिट्टी आपको मिलेगी। आंध्र प्रदेश में लाल मिट्टी भी अत्यधिक मात्रा में पाई जाती है और कुछ एरिया में काली मिट्टी भी, जो कि कपास की खेती के लिए उपयुक्त है। और इसे कौन सी दूसरे नाम से जाना जाता है? रेगूर मिट्टी। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। काली मिट्टी को रेगूर मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है। ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 5 है नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर का चयन कीजिए। नीचे जो हमें एक तरफ नदी घाटी परियोजनाएं दी गई है और दूसरी तरफ नदियां दी गई है। हमें बताना है कि कौन सी नदी घाटी परियोजना किस नदी पे है। रिहंद परियोजना है, दूसरा है नागार्जुन सागर परियोजना, तीसरा है पोचमपाद परियोजना या चौथा है माता टीला परियोजना। तो सबसे पहले क्या है? रिहंद परियोजना। तो रिहंद परियोजना किस नदी? ये आसान हो जाएगा, रिहंद नदी। सोन नदी की उपनदी है ये। और ये कहाँ पे बना हुआ है? ये बना हुआ है यूपी में। ये नदी मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और कहाँ से बहती है? यूपी से। और रिहंद बांध कहाँ पे बना हुआ है? ये यूपी में बना हुआ है, यूपी में सोनभद्र में। और सोनभद्र में गोविंद बल्लभ पंत सागर झील जो है, रिहंद परियोजना के बनने के कारण ही गोविंद बल्लभ पंत सागर झील का निर्माण हुआ है। नागार्जुन सागर ये है कृष्णा नदी के किनारे, पोचमपाद गोदावरी नदी के किनारे और माता टीला परियोजना बेतवा नदी के किनारे। तो सही इसका क्या हो जाएगा? रिहंद परियोजना तीसरे नंबर पे है, नागार्जुन सागर कृष्णा नदी पे है, पोचमपाद परियोजना 1 नंबर पे और माता टीला बेतवा नदी के किनारे। 3, 4, 1, 2 इसका सही आंसर हो जाएगा। 3, 4, 1, 2 रिहंद परियोजना रिहंद नदी के, नागार्जुन सागर परियोजना कृष्णा नदी के, पोचमपाद गोदावरी की और माता टीला परियोजना बेतवा नदी के किनारे। तो 3, 4, 2 इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर का चयन कीजिए। एक तरफ हमें कोयला खदान दिए गए हैं और दूसरी तरफ भारत के राज्य दिए गए हैं और हमें बताना है कि कौन सी कोयला खदान किस राज्य में है। ऑप्शन ए है झिल्लीमिली, ऑप्शन बी है करणपुरा, ऑप्शन सी है रामपुर हिमगिर, ऑप्शन डी है सुहागपुर। एक तरफ हमें राज्य दिए गए हैं ओडिशा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और झारखंड। कौन सा कोयला खदान किस राज्य में है? बताइए शाबाश। झिलमिल। झिलमिल कहाँ पे है? तो ये है छत्तीसगढ़ में। झिलमिल परियोजना कहाँ पे है? छत्तीसगढ़ में। और करणपुरा ये है झारखंड में। झारखंड कोयला खदान कहाँ पे है? करणपुरा है झारखंड में। उसके बाद है रामपुर हिमगिर, तो ये कहाँ पे है? ये ओडिशा में है। उसके बाद सुहागपुर ये हो जाएगा मध्य प्रदेश में। 3, 4, 1, 2 कौन से ऑप्शन में है? 3, 4, 1, 2 तो ये है ऑप्शन नंबर डी में। 3, 4, 1, 2 यानी ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। झिलमिल कोयला खदान छत्तीसगढ़ में है, करणपुरा झारखंड में है, रामपुर हिमगिर उड़ीसा में है और सुहागपुर मध्य प्रदेश में है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से भारत का कौन सा राज्य वर्ष 2018-19 में सीमेंट का सर्वाधिक उत्पादक राज्य था? बताइए शाबाश। ऑप्शन देख लीजिए। ऑप्शन ए है आंध्र प्रदेश, ऑप्शन बी है राजस्थान, ऑप्शन सी है मध्य प्रदेश या ऑप्शन डी गुजरात।
जिस भी क्वेश्चन का आपको आंसर आ रहा है वो आंसर आप कमेंट बॉक्स में करेंगे। कौन सा आंसर इसका सही हो जाएगा? सीमेंट का सर्वाधिक उत्पादक राज्य, तो वो कौन सा हो जाएगा? राजस्थान। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किसमें कोयला पेट्रोलियम शोधनशाला अवस्थित है? कोयला पेट्रोलियम शोधनशाला कहाँ अवस्थित है? ऑप्शन देख लीजिए। ऑप्शन ए है असम में, ऑप्शन बी है केरल में, ऑप्शन सी है गुजरात में, या ऑप्शन डी कर्नाटक में। कोयला पेट्रोलियम शोधनशाला ये कहाँ पे अवस्थित है? ये कहाँ पे है? गुजरात में। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। कोयला पेट्रोलियम शोधनशाला कहाँ अवस्थित है? तो ये अवस्थित है गुजरात राज्य में। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। किसके अधीन है ये? इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के अधीन है, आईओसी के अधीन है ये। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन आईओसी के अधीन है। वर्तमान में भारत में कितनी पेट्रोलियम शोधनशालाएं हैं? 23 पेट्रोलियम शोधनशालाएं हैं, जिसमें से 18 सार्वजनिक है और 2+2 कैसी है? संयुक्त है, जो सार्वजनिक और प्राइवेट दोनों को मिला के। उसके बाद 3 जो है निजी क्षेत्र में है। भारत में टोटल 23 पेट्रोलियम शोधनशालाएं हैं। है, जिसमें से 18 सार्वजनिक क्षेत्र के अंतर्गत आती है, 2 संयुक्त क्षेत्र के अंतर्गत आती है और 3 निजी क्षेत्र के अंतर्गत आती है। और जो कोयला पेट्रोलियम शोधनशाला है वो गुजरात में है और आईओसी के अधीन है ये। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। गंगा नदी के निम्नलिखित में से किस भाग को राष्ट्रीय जलमार्ग घोषित किया गया है? गंगा नदी के किस भाग को राष्ट्रीय जलमार्ग घोषित किया गया है? ऑप्शन ए है हरिद्वार से कानपुर, ऑप्शन बी है कानपुर से प्रयागराज तक, ऑप्शन सी है नरोरा से पटना तक, ऑप्शन डी है प्रयागराज से हल्दिया तक। गंगा नदी के किस भाग को राष्ट्रीय जलमार्ग घोषित किया गया है? राष्ट्रीय जलमार्ग 1 के अंतर्गत आता है ये, राष्ट्रीय जलमार्ग 1 के अंतर्गत। लेकिन कहाँ से कहाँ तक किया गया है? हरिद्वार से कानपुर तक, कानपुर से प्रयागराज तक, नरोरा से पटना तक, या प्रयागराज से हल्दिया तक। तो ये प्रयागराज से हल्दिया तक का जो भाग है उसे राष्ट्रीय जलमार्ग घोषित किया गया है और राष्ट्रीय जलमार्ग 1 के अंतर्गत आता है प्रयागराज से हल्दिया तक का एरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10 देख लीजिए। एक भूस्तर कृत्रिम उपग्रह का आवर्तकाल कितना होता है? कृत्रिम उपग्रह जो मानव निर्मित उपग्रह होते हैं, ऑप्शन ए है 12 घंटे, ऑप्शन बी है 24 घंटे, ऑप्शन सी है 48 घंटे, या ऑप्शन डी 1 वर्ष। तो मानव निर्मित जो होते हैं कृत्रिम उपग्रह, उनका आवर्तकाल कितना होता है? ये होता है 24 घंटे। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी गैस प्राचीन यानी आदिम पृथ्वी के वायुमंडल से अनुपस्थित थी? शुरुआत में से लेकर जब तक पृथ्वी पर ना जीव जंतु थे, ना मानव था, कुछ भी नहीं था, उस टाइम कौन सी ऐसी गैस थी जो वायुमंडल में अनुपस्थित थी? ऑप्शन देख लीजिए, मीथेन, अमोनिया, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड। तो कौन सी गैस अनुपस्थित थी? तो वो थी ऑक्सीजन। और जैसे जैसे वायुमंडल में ऑक्सीजन का प्रवेश हुआ वैसे वैसे जीव जंतुओं की उत्पत्ति शुरू होती है और ऑक्सीजन की वजह से ही जीव जंतु वातावरण में रह पाते हैं। अगर ऑक्सीजन नहीं होगी तो वो खत्म हो जाएंगे। तो ऑक्सीजन की उपस्थिति प्राचीन आदिम टाइम में नहीं थी और जैसे ही ऑक्सीजन की उपस्थिति वातावरण में हुई, जीव जंतुओं की उत्पत्ति शुरू हुई। क्वेश्चन नंबर 12 देख लीजिए। प्रसिद्ध ज्वालामुखी पर्वत कराकाटोवा निम्नलिखित में से किस देश में अवस्थित है? ज्वालामुखी पर्वत है ये कराकाटोवा, वो किस देश में अवस्थित है ये मैं बताना है। ऑप्शन ए है इटली में, ऑप्शन बी है इंडोनेशिया में, ऑप्शन सी है संयुक्त राज्य अमेरिका, या ऑप्शन डी जापान में। तो इटली में कौन सा है? माउंट एटना। माउंट एटना ज्वालामुखी कहाँ पे है? इटली में। संयुक्त राज्य अमेरिका, संयुक्त राज्य अमेरिका में कौन सा है? सेंट हेलेस।
सेंट हेलेंस ज्वालामुखी कहाँ पे है? तो ये हो जाएगी संयुक्त राज्य अमेरिका में। इटली में कौन सी है? माउंट एटना है। उसके बाद जापान में कौन सा है? फ्यूजियामा। और हमसे पूछा गया है क्राकाटोवा, तो ये इंडोनेशिया में हो जाएगी। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। कौन सा ज्वालामुखी है? क्राकाटोवा कहाँ पे है? इंडोनेशिया में। इटली में माउंट एटना है, संयुक्त राज्य में अमेरिका में सेंट हेलेंस है और जापान में फ्यूजियामा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 13 है, उत्तर अमेरिका के वृत्त झील प्रदेश में निम्नलिखित में से कौन सा उद्योग सर्वाधिक विकसित है? उत्तर अमेरिका में प्रसिद्ध 5 झीलें हैं और उस एरिया में कौन सा उद्योग सर्वाधिक विकसित है? क्वेश्चन नंबर 13 का आप सही आंसर हमें बताएंगे। उत्तर अमेरिका के वृत्त झील क्षेत्र में 5 झीलें प्रमुख है वहाँ पे, जैसे कि सुपीरियर झील, हुरॉन झील, मिशिगन, एरी। तो कौन सा उद्योग विकसित है? सीमेंट और कागज उद्योग, फिल्म उद्योग, खाद्यान्न एवं रसायन उद्योग, इस्पात एवं इंजीनियरिंग उद्योग। यहाँ पे एक और रह गई है, ओंटारियो झील। 5 झीलें हैं ना, तो ये 5 झीलें हैं वहाँ पे। तो उसमें सबसे ज़्यादा विकसित उद्योग कौन सा? इस्पात एवं इंजीनियरिंग उद्योग। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। इस्पात एवं इंजीनियरिंग उद्योग सबसे ज़्यादा विकसित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14 है, निम्नलिखित में से कौन से देश चारों ओर से स्थलों से घिरे हैं? ऑप्शन ए है आर्मेनिया, ऑप्शन बी है मोंटेनिग्रो, या ऑप्शन सी है बोत्सवाना, या ऑप्शन डी इथोपिया। यहाँ आप ऑप्शन में कर लीजिए, घिरे नहीं है। कौन सा देश है जो चारों तरफ से स्थल अवरुद्ध देश नहीं है? आर्मेनिया ये कहाँ पे है? यूरोप में है। मोंटेनिग्रो ये भी यूरोप में है। बोत्सवाना और ये इथोपिया ये दोनों अफ्रीका में हैं, अफ्रीका महाद्वीप में। मोंटेनिग्रो की सीमा जो है समुद्र से कौन से सागर से टच करती है? भूमध्य सागर। तो ये स्थल अवरुद्ध देश नहीं है। बाकी तीनों ही स्थल अवरुद्ध देश है, आर्मेनिया, बोत्सवाना और इथोपिया। इनकी सीमाएं किसी भी महासागर या सागर से टच नहीं करती है। मोंटेनिग्रो की करती है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। मोंटेनिग्रो स्थल अवरुद्ध देश नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15 है, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? एक तरफ हमें नगर दिए गए हैं और दूसरी तरफ नदियां दी गई है। तो हमें बताना है कि कौन सा नगर किस नदी के किनारे अवस्थित है? बोन, काहिरो, न्यूयॉर्क और वियना। एक तरफ हमें नदियां दी गई है, कौन सी? राइन नदी के किनारे, नील नदी, हडसन नदी और वोल्गा नदी। तो वो बोन राइन नदी के किनारे। बोन कहाँ पे है? जर्मनी में। काहिरो मिस्र में, मिस्र की राजधानी। न्यूयॉर्क यूएसए में, और उसके बाद वियना ऑस्ट्रिया। तो कौन सा किस नदी के किनारे अवस्थित है? बोन है, ये किस नदी के किनारे अवस्थित है? तो ये राइन नदी के किनारे है। काहिरा तो ये नील नदी के किनारे है। न्यूयॉर्क हडसन नदी के किनारे है। वियना किस नदी के किनारे होगा? तो ये डेन्यूब नदी के किनारे होगा, न कि वोल्गा नदी के किनारे। कौन सी नदी के किनारे है? डेन्यूब नदी के किनारे। बाकी तीनों सही है। बोन राइन नदी के किनारे है, काहिरा नील नदी के किनारे है, न्यूयॉर्क हडसन नदी के किनारे है, वियना किस नदी के किनारे है? डेन्यूब नदी के किनारे। ऑस्ट्रिया की राजधानी है वियना। बाकी तीनों करेक्ट है। चौथा इसका ऑप्शन नंबर डी इसका गलत है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? हमसे पूछा है कौन सा सही नहीं है, तो कौन सा सही नहीं है? ऑप्शन नंबर डी सही नहीं है। वियना डेन्यूब नदी के किनारे है। वोल्गा नदी भी यूरोप की नदी है। तो
आज की क्लास में हमने 15 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं और हमारी जो सीरीज चल रही है इसमें हम आरओ के पेपर में पिछले 10-15 सालों में जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं सारे क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे। तो जो भी स्टूडेंट 2023 में आरओ या इसके अलावा अन्य एग्जाम भी देने जा रहे हैं, जैसे बीडीओ का एग्जाम है, यूपी पीसीएस का, या फिर कोई अन्य स्टेट्स के एग्जाम, तो वो बच्चे भी हमारे चैनल से जुड़ के अपनी तैयारी को और भी बेहतर ढंग से कंप्लीट कर सकते हैं, क्योंकि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आपके लिए किसी भी एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हमारी आने वाली सभी वीडियो आप तक पहुंचती रहे। आज की क्लास यहीं समाप्त होती है, नेक्स्ट क्लास में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।